जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस पोर्शन के 2016 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें से कि 6 to 8 का 30 क्वेश्चंस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कुछ स्टेटमेंट है। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले ग्लास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस ग्लास से बाहर ना जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने ग्लास में पानी डाला। इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्या होता है यदि इस ग्लास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते? इसका आंसर है नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। मैं इसका सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत लंबे लंबे हैं और टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरस अम्ल। नेक्स्ट है, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? इसका आंसर है प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट है, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक समतल सतह पर तेल और पानी के घोल दोनों की दो बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बिंदुओं के नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थी के संज्ञान में लाना चाहती है? इसका आंसर है श्यानता। नेक्स्ट है, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थी का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? इसका आंसर है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। नेक्स्ट है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि? इसका आंसर है विद्यार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। नेक्स्ट है, विज्ञान में व्यवहारिक और प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर है वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए। इसमें आपको सही और गलत कथन बताना है। इसका आंसर सी है। इसका निष्कर्ष एक प्रेक्षण और 2 निष्कर्ष है। लो से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक तक गिरने लगते हैं और इसका निष्कर्ष है एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। स्टेटमेंट है, एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं। उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है, मतलब चूर किया जाता है, और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? इसका आंसर है परिकल्पना करना। नेक्स्ट है, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। स्टेटमेंट है, एक पत्ती को परख नली में लिया जाता है और उसके ऊपर
स्पिरिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग न उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? इसका आंसर है, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है? नेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप, इसका आंसर है बी, विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? इसका आंसर है, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है? वह पुष्पों का एक गुच्छा है। सूर्यमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं वित्तीय, स्थानीय और आवृत्ति गति। मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? इसका आंसर है कपास। नेक्स्ट है, विषम चुनिए, मतलब कि छांटना है जो चारों से अलग हो। युग्म, अंड, भ्रूण और अंडाणु। इसका आंसर है भ्रूण। लाल रस, लार का क्या कार्य है? इसका आंसर है मंड, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? 4 ऑप्शन है जिसमें से कि सही ऑप्शन है आपका अंतः श्वसन और उच्छ्वसन, अर्थात श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। इसका आंसर है 6 मीटर। नेक्स्ट है, आपके पास 3 प्रखनलियाँ X, Y, Z है जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी है। जैसे X में सोडियम क्लोराइड विलयन, Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा Z में तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनोप्थेलिन विलयन की एक बूंद डालने पर आप यह प्रेक्षण करेंगे कि परखनली में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देता है। इसका आंसर है X रंगहीन, Y गुलाबी और Z रंगहीन है। नेक्स्ट है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या है? इसका ऑप्शन है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं, उन्हीं के हिंदी में नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण मतलब खिंचाव के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? वाष्पों उत्सर्जन के कारण। इसका सही आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? इसका सही आंसर तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक नहीं हैं? इसका आंसर है 1 और 3, मतलब सिरका नहीं है और लवण का विलयन नहीं है। आगे का क्वेश्चन है, आगे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए हैं जिनमें से आपको सही कथन बताने हैं।
इसका आंसर है 1, 3 और 4। पहला स्टेटमेंट है पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 है पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, ये भी सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधे में होने वाली समक्षणिक एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है, इस गुटके पर कार्यरत बल या बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? इसका आंसर है इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा, विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है समानांतर सिरा, विन्यास और रेशेदार जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका आंसर है आकर्षण चुंबक का एक निश्चित परीक्षण है। चुंबक का गुण आप लोग जानते हैं कि किसी भी लोहे के सामने रखने पे वो चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई धातु और अधातु का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। इसका मिलान है आयोडीन। आयोडीन घावों के लिए उपयोग होता है। मरकरी तापमापी में, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी पैकेजिंग में और क्लोरीन जल शोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। इसका आंसर है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थैंक यू दोस्तों।